नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देहरादून में टीलू, रौतेली और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की, जहां 12 टीलू, रौतेली महिलाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। देहरादून दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की ओर से आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गणेश जोशी की पत्नी और उनकी बेटी नेहा जोशी भी मौजूद रहीं। वहीं कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर तिलक लगाया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मेरे भाई हैं और मैं हर साल अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने उत्तराखंड आऊंगी। कई वर्षों से रक्षाबंधन का कार्यक्रम विधानसभा में हर वर्ष हम मनाते हैं और आज इस प्रकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं। इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि एक बार नहीं 4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता है, केंद्रीय मंत्री है स्मृति ईरानी जी राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमेशा उनके विश्वास पर खड़ा उतरेगा। विश्वास अपनी हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामले में सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष लगातार सदन में भर्तियों में हो रही धांधली के मामले में सवाल उठा रहा था, लेकिन उस समय सरकार ने विपक्ष के सवालों को निराधार बता दिया। लेकिन अब हकीकत सबके सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि अभी जांच में कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन पूरी तरह से जांच हुई नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार से पूरी तरह ईमानदारी से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है, ताकि कोई अन्य भर्तियों में धांधली न कर सके। तो पेपर लीक मामले में विपक्ष ने उठाया सवाल। यशपाल आर्य का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में लगातार विपक्ष सवाल पूछता रहा है, लेकिन जवाब नहीं मिला। और अब क्योंकि तमाम चीजें सामने आ चुकी हैं, इससे साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं कमी थी। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर से इस तरह की धांधली ना हो सके। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा के सीमांत गांव दमगढ़ा के शिवालिक एकेडमी में आजादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सशस्त्र सीमा बल की सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में 57वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बी समवाय नारायण नगर के जवानों ने स्कूली बच्चों और विद्यालयों के स्टाफ के संग संयुक्त रूप से तिरंगा रैली निकालकर आम जनता को जागरूक किया। वहीं सहायक कमांडेंट प्रीति शर्मा ने आजादी का अमृत महोत्सव की 75 वर्षगांठ पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के महत्व को बताते हुए छात्र छात्राओं में देशभक्ति की भावना को जागृत किया और उन्होंने तिरंगा को देश का गौरव और आन बान शान का प्रतीक बताकर देश प्रेम और देशभक्ति से प्रेरित किया। वहीं शिवालिक एकेडमी के प्रधानाचार्य संजय
खड़ायत ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत एसएसबी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना करते हुए बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में देशभक्ति और देश प्रेम की भावना जागृत होगी और साथ ही बच्चों का उत्साह भी बढ़ेगा। जी सर, ये एसएसबी जो जवान और जो ऑफिसर्स आते हैं उनके द्वारा ये बहुत बढ़िया एक अभियान चलाया जा रहा है जो स्कूल के बच्चों और घर घर जा कर के हमारे बच्चे आज उनके साथ पूरे गांव में गए हुए हैं, गांव में घूम रहे ताकि लोगों को थोड़ा जागरूक कर सकें कि हर घर के ऊपर तिरंगा फहराया जाए। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्वर्ण जयंती। ठीक है, 75 साल जो चलिए अब खबर काशीपुर से है, जहां एक बार फिर हर खबर का असर हुआ है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा था, जिसको देखते हुए यहां पर हर खबर ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था और वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे और कैमरे लगा दिए। वहीं लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। आपको बता दें कि काशीपुर में काफी लंबे समय से तेंदुए का आतंक देखा जा रहा है। तेंदुए की दस्तक देखी गई थी। तेंदुए ने पालतू जानवरों को भी अपना शिकार बनाया था। जैसे आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से जो है सूचना मिल रही थी बार बार कि यहाँ पर जो है मानपुर में जो ये नई बस्ती कौसाम्बी कॉलोनी है, यहाँ पर जो है लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस संदर्भ में इसका संज्ञान लेते हुए हमने इसके लिए अनुमति के लिए लिखा था ऊपर से उच्चाधिकारियों को। वहाँ से आज हमको अनुमति प्राप्त हो गई है। तो हमारी टीम जब से हमको सूचना मिल रही है तब से हमारी टीम वन विभाग की निरंतर गश्त कर रही है और क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है और अनुमति मिलने पर आज हमने कैमरे लगा दिए गए हैं। उत्तराखंड की 12 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सम्मान दिया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सर्वे चौक स्थित सभागार में सभी वीरांगनाओं को पुरस्कृत किया। वहीं चयनित महिलाओं की सूची रविवार को महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग ने घोषित कर दी थी। संबोधन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति को देव ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तभी वो पहाड़ की जीवन रेखा बनी हुई हैं। उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर तीलू रौतेली जैसी वीरांगना का जिक्र करते हुए महिलाओं की कार्य क्षमता की जमकर तारीफ की और कहा उत्तराखंड की प्रत्येक महिला में तीलू रौतेली बनने की क्षमता है। इस मौके पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21st सेंचुरी अगला दशक वो उत्तराखंड का है और वो हमारी महिलाओं के बलबूते के ऊपर में, उनके योगदान के ऊपर में, उनकी क्षमता के ऊपर में ही बनेगा। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार के अंदर में जो महिलाएं वो एक्सेल, वो आर आउटस्टैंडिंग और जिनके अंदर में ऐसी क्षमता है वो आज एक अलग ही लीडरशिप को उन्होंने प्राप्त किया है। आज के परिवेश में जो महिलाएं विशेष आदर्श प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, साहसिक क्षेत्र हो, ऐसी महिलाओं का प्रति जनपद से एक एक नाम भेजे गए थे या कहीं कहीं पे 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं। जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको आज 12 महिलाओं को 12 जनपदों से तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे कि मैं एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हूँ और व्हीलचेयर पे खेलती हूँ। बहुत टफ होता है व्हीलचेयर पे खेलना और मैंने अभी तक 3 नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें से मेरे 7 मेडल है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है, मेरे 3 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया हुआ है, जिसमें मैंने बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, सिलाई का, पार्लर का, गांव-गांव जाके
जब हमारे यहाँ जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो बहुत चढ़ाई चढ़ के जाना होता है, तो ऐसे गांव-गांव जाके गांव में गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। अपने जीवन में हर क्षेत्र में काम किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता अभियान और महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु सिलाई कढ़ाई केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा और अदम्य साहस का काम पहाड़ पानी क्षेत्र में लोगों की जान बचाई। 3 महीने तक धरना देकर शराब विरोधी आंदोलन और घरेलू हिंसा रोकी। 1995 की बात आपको बता रही हूँ। उसके बाद हल्द्वानी में आकर भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया। स्वच्छता पर तो इतना काम किया कि उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में विद्या जी का अभियान करके लेसन बड़ा हुआ है, जिसको 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ेंगे। मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो इलाके क्षेत्र में मोहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद की व्यवस्था की है। मोहर्रम से एक दिन पहले ताजियों और अखाड़ों को लेकर लक्सर कोतवाली प्रभारी ने ताजिया कमेटी और अखाड़ों के प्रमुखों के साथ शांति समिति की बैठक की। इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ताजिए और अखाड़े खेलने की अपील की। कल मुहर्रम मनाया जाएगा, तो उसमें हमारे सुल्तानपुर, कुमारी और खड़ंजा, बसेड़ी और निहनपुर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो हमारे द्वारा आज इन कार्यक्रमों को करने वाले आयोजकों को बुलाया गया था और अन्य सम्मानित जनता के लोगों को बुलाया गया था, जिनसे अपेक्षा की गई थी कि मुहर्रम के जुलूस को और उनके अखाड़ों को सकुशल संपन्न कराने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इस संबंध में हमारे द्वारा विचार विमर्श किया गया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इन दिनों कुमाऊं दौरे पर है। इस बीच उन्होंने नैनीताल जू, कॉर्बेट, हल्द्वानी में प्रस्तावित जू क्षेत्र बंदरबाड़े का निरीक्षण किया। समीर सिन्हा ने कहा कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि हल्द्वानी में बनने वाले जू की योजना जल्द परवान चढ़ जाएगी। वहीं उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वन्य जीवों का स्वभाव उनके आम स्वभाव से थोड़ा बदल गया है। वन्य जीवों के स्वभाव बदलने को लेकर वैज्ञानिकों की राय और जंगलों में वन्य जीवों के बीच कैसे उनके स्वभाव के लिहाज से बेहतर काम किया जाए, इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क और आसपास के इलाकों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया है और इस मामले पर सभी डीएफओ के साथ भी अहम बैठक की गई। हम स्थिति में होंगे कि सरकार के समक्ष अपनी सारी इन चीजों को रख सकेंगे कि एक ताल जू का निरीक्षण किया है, साथ में रानी बाग का हमारा जो सेंटर है वो भी देखा है और उसके बाद अभी अधिकारियों से हमने हल्द्वानी में जो प्रस्तावित जू है और जो बंदरबाड़ा है उसकी स्थिति के बारे में चर्चा की है और मैं इन दोनों इलाकों का स्थलीय निरीक्षण भी अभी इसके तत्काल बात करूँगा। कि पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड वन विभाग ने न केवल उन चिकित्सकों को हम स्थिति में होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सरोवर नगरी नैनीताल शहर का कुमाऊनी और पारंपरिक शैली में सौंदर्यकरण को लेकर जिलाधिकारी धीराज सिंह गाजाल की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में श्री राम सेवक सभा प्रांगण को भी कुमाऊनी और पारंपरिक शैली के तहत बनाया जाना है, जिसे लेकर श्री राम सेवक सभा के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई और बैठक में कार्यदायी संस्था मंडी परिषद हल्द्वानी की ओर से पावर प्रेजेंटेशन के जरिए श्री राम सेवक सभा स्थल में किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बाजार का किया उसी पैटर्न में, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में। तो बीच में राम सेवक सभा वालों ने आपत्ति की थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पारंपरिक चीजें हैं जिनको उनको फॉलो करना है, तो उस चीज को देखते हुए जो भी डिजाइनिंग हम लोगों ने किया उसको चेंज करना है। तो आज हमारे साथ मीटिंग हुई, उनको प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया कलेक्ट्रेट में। उसके बाद हमने कहा मौके पे आके ही हम लोग उसका विस्तार करेंगे।
पदाधिकारियों की बैठक श्री राम सेवक सभा प्रांगण का सौंदर्यीकरण को लेकर ये बैठक की गई। कुमायूं शैली के तहत होगा निर्माण और आपको बता दें कि इसके लिए एसडीएम ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की, सुझाव लिए गए और दिशा निर्देश भी जारी किए गए और इस बैठक में विचार विमर्श किया गया किस तरीके से क्या कुछ तमाम चीजें रहनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस बैठक में श्री राम सेवक सभा प्रांगण का सौंदर्यीकरण जो है उसके निर्माण के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए कुमाऊनी शैली के तहत निर्माण होगा, इस पर भी चर्चा हुई। तो एसडीएम ने ली पदाधिकारियों की बैठक। एसडीएम ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा करी। श्री राम सेवक सभा प्रांगण का सौंदर्यीकरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। तमाम पदाधिकारियों ने अपने सुझाव दिए कि किस तरीके से श्री राम सेवक सभा प्रांगण का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, उसमें क्या कुछ नई चीजें होनी चाहिए, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। तो एसडीएम ने ली पदाधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें कि श्री राम सेवक सभा प्रांगण का सौंदर्यीकरण को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई और कुमाऊनी शैली के तहत निर्माण इस प्रांगण का होगा। इसी मुद्दे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए कि किस तरीके से श्री राम सेवक प्रांगण का जो सौंदर्यीकरण है वो कैसे होना चाहिए, क्या क्या तमाम चीजें रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य में संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली ऑल वेदर रोड सड़क परियोजना के कार्यों में तुरंत तेजी लाने के निर्देश दिए और कहा कि परियोजना के काम में किसी तरह की देरी उचित नहीं होगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पौड़ी में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर पालिका सभागार पौड़ी में बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष संपत रावत, नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम, प्रदेश सदस्य सुषमा रावत, सांसद प्रतिनिधि आम प्रकाश जुगरान के साथ ही तमाम लोग इस बैठक में मौजूद रहे। आपको बता दें कि 9 अगस्त से 13 अगस्त तक कहां-कहां तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। देखिए, हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहां पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहां पर लगाया है और बड़े गांव वालों ने उत्साह के साथ आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए आगामी 9 अगस्त से 11 अगस्त तक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर काशीपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्ष समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। वहीं उधम सिंह नगर जिले के जिला अध्यक्ष विवेक सक्सेना ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्र सरकार की ओर से हर घर तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी ने हर घर में तिरंगा पहुंचाने का संकल्प लिया है, जिसके तहत 9 अगस्त से 11 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, बाइक रैली, प्रभात फेरियां आदि निकाले जाने का कार्यक्रम है। एक तो हमारा जो हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का जो अमृत महोत्सव बना रहा है, केंद्र सरकार का हर घर तिरंगा अभियान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट के रूप में काम कर रही है और हमने अभियान लिया है कि हर घर में तिरंगा फहराना है, जिसके लिए 9 तारीख से 11 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकलेंगी, बाइक रैली निकलेगी युवा मोर्चे के द्वारा, जिसमें केवल तिरंगा झंडा होगा, कोई पार्टी का झंडा नहीं होगा। इसके अलावा प्रभात फेरियां निकलेंगी 13 तारीख तक, जिसमें सुबेरे वंदे मातरम का गीत और अपने रामधुन रघुपति राजा और राजा राम के साथ प्रभात फेरी निकलेंगी, उसमें भी केवल तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज होगा। जिले में स्वतंत्रता दिवस को मनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए अपर जिलाधिकारी सीएम मरतोलिया की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त विभाग अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालयों में प्रातः 9 बजे झंडारोहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए झंडा फहराने वाले को टोपी पहनना अनिवार्य है और जिले में आयोजित होने वाली प्रभात फेरी के लिए संबंधित विभाग पर्याप्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे। प्रभात फेरी नंदा देवी से चौहान पाटा तक आयोजित की जाएगी। इस प्रभात फेरी में सभी कार्मिकों को शामिल रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि मेधावी छात्राओं का चयन कर सूचना तैयार करें, जिससे कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जा सके। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।